ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं अयोध्या कांड श्री रामचरितमानस से लिया है। और यहाँ पर मित्रों राजा दशरथ से कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए हैं, और जो भरत के लिए राज्य और श्री रामचंद्र जी के लिए वनवास। तो इसके हम मित्रों पीछे 3 भाग बना चुके हैं और आज चौथा भाग बना रहे हैं मित्रों। उसी के आगे का प्रसंग इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से साझा करेंगे। और राजा दशरथ कैकेयी को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं और कैकेयी के पैर भी पकड़ लेते हैं, लेकिन कैकेयी का जो हठ है वो नहीं मानती है। तो मित्रों, उसी के आगे का जो हमने अपने पिछले वीडियो में जहाँ पे प्रसंग छोड़ा था, उसी के आगे का प्रसंग मित्रों हम आज शुरू करते हैं। पुनि कहा कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय मुँह माहुर देई। जब अंतहु अस कर तब रहेऊ, मांग मांग तुम के ही बल कहेऊ। कैकेयी कह रही हैं। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। तो मित्रों, यहाँ कैकेयी दशरथ जी से कह रही थी कि आप ही ने तो कहा था कि वरदान मांगो मांग। तो उसी का ताना मित्रों राजा दशरथ को कैकेयी दे रही हैं। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ बगाला। दानी कहाउब अरु कृपनाई, होई की खेम कस कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी कर सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हु बचन की धीरज धरहु, अनियब लाजिमि करुणा करहु। तनु तिय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तृण समबरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूँ असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनि राव कहा, कहु कछ दोष न तोर। मित्रों, राजा दशरथ जी कह रहे हैं, लाग्यो तो ही पिशाच झिमी, कालो कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा दशरथ ने कहा कि तू जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूपतहि भोरे, विधि बस कुमति बसियति तोरे। सो सब मोर पाप परिणामो, भयव कुठार जेहि विधि बामु।
भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते। होनहार वश तेरे ही जी में कुमत आ बसी, यह सब मेरे पापों का परिणाम है। दशरथ जी कह रहे हैं मित्रों ये सब कैकेयी से, जिससे कुसमय बेमौके मैं विधाता विपरीत हो गया। सुबस बसी फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी हैं भाई सकल सेवकाई, और हुई हैं तीनों पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांत बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। ये दशरथ जी कह रहे हैं। तोर कलंक मोर पछिताऊं, मुँहे से न मिटहि न जाई काऊ। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठु मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुँह छिपाकर मेरी आँखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह ना दिखा। जब लगे जियों कहों कर जोरी, तब लगे जन कछु कहा से बहोरी। फिर पछितई हसी अंत अभागी, मारी सी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कुछ कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहार तात के लिए गाय को मार रही है। परे राव कही कोटि विधि, काहे करसि निदान। कपट सयानी न कहति कछु, जागति मनहु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेम मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू। हृदय मनाव भोरु जनु होई, राम ही जाई कहीं जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। उदऊ करहूँ जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो के सूल हुई हैं उर। भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की।
बिलपत नृपहि भयउ भेनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ई भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीड़ा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सोहै ना कैसे, सही गामिनी विभूषण जैसे। तेहि निसी नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साहू छाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण यानी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से बात कर रहे थे राजा दशरथ और कैकेयी के संवाद के बारे में। और आज हम अपना प्रसंग मित्रों यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे का प्रसंग हम अपने अगले वीडियो में लाएंगे। और इसी के साथ मित्रों हम अपना आज यहीं पे प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, हनुमान की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।